बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। ज़ायके के सफ़र में बन रहे हैं आज गर्मा गर्म गुलाब जामुन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमें चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए शुगर। ये क्वांटिटी मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप इसको फॉलो कीजिएगा और इसको फॉलो करके ही गुलाब जामुन बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। चूल्हे की फ्लेम कर दें ऑन। 2 अदद इसमें डालें इलायची के दाने निकाल लें और इसको इसी पानी में शामिल कर दें जिसमें हमने चीनी और पानी शामिल किया है। चूल्हे की फ्लेम कर दें ऑन। चम्मच से इसको करें मिक्स अच्छे तरीके से। 1 अदद लें पैन, इसमें डालें सूजी 3 चम्मच भरकर। अगर आपकी सूजी मोटी है तो इसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड कर छान लें। छानने के बाद इसको करें रोस्ट और चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको करें मिक्स। गुलाब जामुन तो मैंने बहुत देखे हैं घर में बने हुए लोगों के, लेकिन कोई खाली ब्रेड के बनाता है, कोई खाली सूजी के। मैं दोनों चीज़ें मिक्स कर ये गुलाब जामुन रेडी कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया वाइट फ्लोर। इसको भी ये दोनों चीज़ें साथ डालकर इनको दोनों को रोस्ट करें। इतना रोस्ट करें कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे और इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो चूल्हे की फ्लेम कर दें बंद और इसको उतार कर ठंडा कर लें। ये देखें, इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और घर में बना कर बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी, ये मेरी बेटी ज़ैनब को बहुत पसंद है, ज़ैनब सुहेल को। और उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट की थी दुआ साजिद और आदिल साजिद। ये दोनों बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमारे लिए गुलाब जामुन की रेसिपी बनाएं ताकि हमारी मम्मा घर में हमें बना कर दें। ये मैं बना रही हूँ। ये मैंने 8 ब्रेड के स्लाइस लिए थे और उनके एक्स्ट्रा एजेस मैंने उतार दिए थे। मैं इनको वेस्ट नहीं करूँगी और सुखा कर इसके बना लूँगी ब्रेड क्रम्स। ये 8 स्लाइस मैंने लिए और इसको इस तरह क्रम्स बना लिया। ये 1 दिन पहले की ब्रेड थी। अगर फ्रेश ब्रेड हो बिल्कुल तो इसको हाथों से तोड़कर फिर इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। लेकिन ये 1 दिन पहले की ब्रेड थी, ये हाथों से ही क्रम्स बन रहे थे। इनके क्रम्स बनाकर इनको इस तरह कर लें जिस तरह मैं कर रही हूँ, सेम ये बहुत अच्छे बनकर रेडी होंगे। इसको इस तरह हाथों की मदद से राउंड राउंड घुमा लें ताकि इसमें कोई पीस ना रहे। अगर कोई पीस रह जाएगा तो गुलाब जामुन ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे। ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये मैंने 1 पैकेट ड्राई मिल्क का लिया है, वो इसमें शामिल कर लें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ खाली ड्राई मिल्क की भी रेसिपी शेयर करूंगी गुलाब जामुन की। आज मैंने सोचा आपको ब्रेड के गुलाब जामुन बनाना सिखाएं। इंशाल्लाह आप ये घर में बनाइएगा। और इसमें मैंने डाला 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 कप हमने लिया दूध का। और जिस तरह आटा गूंदते हैं सेम आप उसी तरह इसको गूंदिएगा। थोड़ा दूध डालें और फिर इसको करें मिक्स। सेम आटे की तरह, जैसे हम आटे को पानी लगाते हैं, इस तरह हम ब्रेड को पानी लगा लगा कर गूंदेंगे। और ये जो सूजी हमने रोस्ट कर रखी हुई थी, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट थी, बारीक थी, इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया। वो भी इसमें शामिल कर लें। सूजी और वाइट फ्लोर को दोनों को मिक्स कर लें इसी में और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको गूंदते रहें। पहले थोड़ा टाइट करें और फिर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको आटे की तरह सॉफ्ट कर लें।
ये बहुत ही मज़ेदार और क्रंची से बनकर गुलाब जामुन हमारे रेडी होंगे। ये मैंने घर में बनाए थे। फिर मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं, आप भी अपने घर में बनाएं। ये आज मैं अपनी बेटी के लिए बना रही थी। दुआ साजिद और आदिल साजिद, इन बच्चों ने भी रिक्वेस्ट की थी, तो आज मैं बना रही थी और मैंने सोचा इसकी वीडियो आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी घर में बनाएं। ये बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली रेसिपी है। ब्रेड तो हर घर में लाजमी आती है, तो आप ये घर में ज़रूर बनाइएगा। खाने के बाद दिल करता है कि कुछ मीठा भी हो जाए, तो कभी कभी आप ये वाली स्वीट डिश लाजमी बना लिया करें खाने के बाद। आप इसको बनाकर 3 से 4 दिन बग़ैर फ्रिज के भी रख सकते हैं, लेकिन ये 3 से 4 दिन रहने वाली रेसिपी नहीं, ये फ़ौरन से खाने वाली है, क्योंकि ये बच्चे नहीं छोड़ेंगे, फ़ौरन से इसको खा लेंगे। थोड़ा सा लगा लें ऑयल। आटा हमारा हो चुका था सॉफ्ट। अब थोड़ा सा हाथों को लगा लें ऑयल और इसको गुलाब जामुन की शेप देना शुरू कर दें। ये देखें, पहले मैंने इसको बनाया गोल, राउंड राउंड घुमाया, थोड़ा बनाया गोल, फिर मैंने इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से दबा दिया था। कुछ मैं गोल बनाऊंगी और कुछ मैं इस तरह के, दोनों शेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप दोनों ही बनाइएगा। अब मैं सारे रेडी कर कर आपसे मिलती हूँ। ये हमारे हो चुके थे सारे रेडी। कुछ मैं बना लूँगी गोल। ये रेडी हो चुके हैं और ये पैन मैं रखूँगी चूल्हे पर, इसको करूँगी फ्राई। इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम हमने चूल्हे की करनी है। जब ये गर्म हो जाएं तो मीडियम टू लो चूल्हे की फ्लेम कर दें, ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बन जाएं। अगर हम इसको फुल आंच पे रखेंगे तो ये ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे, लेकिन आप इसको स्लो स्पीड पर ही फ्राई कीजिएगा, हल्की आंच पर। और आपने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, अगर चम्मच चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। इसको मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी दूसरे चूल्हे पर। इधर हम चीनी की चाशनी, जो मैंने आपके सामने चीज़ें रेडी कर कर रखी थी, अब मैं फुल चीनी की चाशनी रेडी करूँगी। और इसके अंदर हमने इलायची डाली थी, अब मैं इसके अंदर डालूँगी सिट्रिक एसिड हाफ टी स्पून। ये इसलिए डालते हैं ताकि चीनी हमारी अच्छे से बन जाए और ये जुड़े ना, और ये चीनी की तरह ना बने और ये मेल्ट ही रहे। ये हम सिट्रिक एसिड इसलिए इसमें शामिल करते हैं और चाशनी हमारी अच्छे से रेडी होती है और टेस्ट भी परफेक्ट आता है, सेम बाज़ार के गुलाब जामुन की तरह। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको करेंगे चेक। अभी ये हमारी रेडी नहीं हुई, जब ये हमारी रेडी होगी फिर मैं आपको बताऊंगी। इसको रखते हैं दूसरी साइड पे हल्की आंच करके। इधर हम करते हैं गुलाब जामुन जो हमने शेप देकर रखे हुए थे, इसको फ्राई करते हैं हल्की आंच पर बिल्कुल। ये हमारे माशाल्लाह देखें कलर इनका खूबसूरत आया है। अब मैं इसको पलटूंगी और इसको निकाल लूँगी। ये हमारे रेडी हो चुके थे। ये अंदर तक क्रंची हुए थे हमारे। ये एक स्टेप हमारा हो चुका है रेडी। अब इसको निकाल लें और दूसरा स्टेप मैं करूँगी अब रेडी। उसको मैंने गोल शेप में बनाया था, ताकि दोनों शेप्स आपको मैं बता दूं कि दोनों शेप्स में परफेक्ट ही रेडी होंगे। थोड़ा गला है मेरा ख़राब हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपको गुलाब जामुन की रेसिपी बताऊँ कि ये कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं। ये हमारी चाशनी रेडी हो चुकी थी। एक तार की चाशनी हमने रेडी करनी थी। अब ये हमारी रेडी है। अब हम चूल्हे से इसको उतार लेंगे और साइड पे रख देंगे, और जो हमने गुलाब जामुन रेडी किए थे वो इसमें डिप करने के लिए रख देंगे। सारे इसमें डाल लें और
इनको भी मैं फ्राई कर वो भी मैं इसी में ही डाल लूँगी चाशनी में। ये गोल मैंने शेप दी थी इनको। ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद रेसिपी आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताया करें। ये देखें कितना खूबसूरत कलर बनकर रेडी हो चुका है। ये भी हम चाशनी में ही डाल देंगे। इसको लोग ओवरनाइट के लिए रखते हैं, लेकिन मैं इसको ओवरनाइट के लिए नहीं रखूँगी। इसको मैं 2 घंटे बाद सर्व करूँगी। ये न्यू लुक आएगी, आप खा के देखिएगा इंशाल्लाह। जो हम ओवरनाइट के लिए रखते हैं उनकी लुक और जो हम 2 घंटे के बाद बनाकर रेडी करेंगे इनकी लुक खाने में देखिएगा टेस्ट कितना मज़े का लगेगा। ओवरनाइट वाले लगते हैं सेम जैसे बाज़ार के हैं, लेकिन जो 2 घंटे बाद मैं रेडी कर मैंने टेस्ट किए ये इतने मज़े के लगे। तो आप भी इसको चेक करके देखिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार न्यू सी रेसिपी, न्यू इनका टेस्ट आएगा खाने में। 2 घंटे के बाद मैंने इसको बाउल में निकाल लिया था। ये देखें हमारी चाशनी इस तरह की रेडी हुई थी। अब मैं तोड़कर इसको चेक करूँगी, लेकिन अभी थोड़े ये परफेक्ट नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैंने फिर रख दिए थे। इस पे मैंने चाशनी सारी ऊपर डाली और ये 2 घंटे बाद हमारे बनकर रेडी हो चुके थे। और ये देखें मैं अब आपको तोड़कर दिखाऊंगी ये कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।